अस्सलाम वालेकुम। आज की व्लॉग में मैं आपके साथ पालक और कीमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है बनाने का। मेरा थोड़ा यूनिक स्टाइल है। मैं जल्दी काम निपटाने की वजह से 2 हिस्से में इसको डिवाइड कर लेती हूँ। जिस कुकर में मैंने शाम में थोड़े से चावल बनाए थे, उसी को खाली करके मैंने उसमें कटा हुआ पालक डाल दिया है। और इधर इस पैन में मैं इस कीमे को फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद इसको थोड़ा सा अच्छी तरह भून लूँगी। भूनने के बाद फिर सारा कुछ एक जगह शामिल कर दूँगी, यानी कि कुकर में डाल दूँगी इस कीमे को। कीमा और पालक एक साथ गलाऊँगी। वो एक साथ गल जाएंगे अच्छी तरह से, तो फिर दही डाल के उसको भूनूँगी। इस तरह से हमारा काम जल्दी हो जाता है। अगर हमने किसी बर्तन में जैसे कुकर में दाल बनाई है, तो उसी को खाली करके उसमें जल्दी से अगर सिंपल चावल बनाने हैं बच्चों के लिए, तो उसमें चावल चढ़ा दिए जाएँ। अगर हमने चावल बनाए हैं, इसको खाली किया, अब इसको धोने में बहुत टाइम वेस्ट होता, तो चावल कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है, अगर 1-2 चावल उसमें लगा भी रह जाए तो कोई हर्ज नहीं। तो क्योंकि पालक के साथ वो सब मिक्स हो जाएगा, नज़र भी नहीं आएगा। इस तरह से आपका टाइम भी बचता है, आपको मेहनत भी कम करनी पड़ती है और फटाफट काम हो जाता है। तो ये मैंने पालक ज़्यादा मंगा लिया था। आधा पालक कीमे में डाल के बनाऊँगी, आधा बचाऊँगी, इसको किसी और दिन आलू के साथ बनाऊँगी। और कीमा भी मैंने हाफ़ केजी यूज़ किया है, हाफ़ बचाया है बाद के लिए। उसको मैं किसी और सब्ज़ी में डाल के बना लूँगी। आज हमारे उम्र की हो गई छुट्टी, क्योंकि आज ये थेरेपी सेंटर नहीं गए। यहाँ पर नेशनल डे होने वाला है, तो कॉर्निश पे काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था। ये ड्राइवर का फ़ोन आया कि क्योंकि उसी साइड इसका थेरेपी सेंटर है, कि आज उमर को नहीं ले जा पाऊँगा मैं। इसलिए उमर बीच बीच में काफ़ी डिस्टर्ब करते रहे, परेशान करते रहे। बहरहाल फिर भी जिस तरह भी मौका मिला है, एक छोटा सा ये मैंने व्लॉग बना ही लिया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। इस टाइम भी उमर हमें बहुत परेशान कर रहा है, मोबाइल को लेने की कोशिश की जा रही है। बहुत कम टाइम मिलता है व्लॉग वगैरह बनाने का, बस पूरा दिन उमर के साथ ही गुजर जाता है, क्योंकि पूरी दिन उमर को अकेले ही मुझे संभालना होता है। अभी ना मेरी छोटी डॉटर भी इधर नहीं है। उमर परेशान नहीं करते मम्मा को, हाँ मैं आपको झुलाती हूँ, आइए। तो बस इसी तरह से ज़िंदगी गुजर जाती है, काम करते कराते पता ही नहीं चलता कब हफ़्ता गुज़रा, कब महीना गुज़रा। अब देखिए, पिछले साल हम लोग नेशनल डे पर गए थे कॉर्निश की साइड, इतनी जल्दी एक साल गुजर गया, पता ही नहीं चला कि दोबारा से 23 सितंबर आ गया। इसी तरह ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से गुजर रही है आजकल। इंसान न उमर बेटा, नहीं बेटा शोर नहीं करिए। अल्लाह ताला सबको खैरियत से अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हर साल अल्लाह ताला सबके अच्छे गुजरवाए, खैरियत के साथ, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। बस ये कीमा मेरा तैयार हो जाएगा, मैं इसको कुकर में शिफ्ट कर दूँगी। 2-3 सीटी लगाऊँगी, तो बस फिर इसको बाद में थोड़ा सा और दही डाल के भूनूँगी। इसमें मैंने अच्छी खासी देर इसको पका लिया है, ताकि इसकी जो मैंने लहसुन वगैरह डाला है, सारी इसकी जो स्मेल होती है ना लहसुन की, वो सब निकल जाए। इसलिए खुले बर्तन में थोड़ा पका लिया है इसको अच्छी तरह से, क्योंकि कुकर में इतना अच्छा नज़र भी नहीं आता। मेरा कुकर भी गहरा है, मैं चाहती हूँ दूसरा कुकर लूँ, लेकिन मैं नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का इंडियन कुकर मुश्किल से मिलता है। यहाँ पर दूसरी स्टाइल के कुकर मिल रहे थे, मुझे वो यूज़ नहीं करने आते हैं। तो सोचती हूँ कि कभी इंडिया जाऊँगी तो इंशाल्लाह वहीं से एक और कुकर लेकर आऊँगी, तब तक इसी में काम चलाती हूँ। इसीलिए मुझे ये खाली करके फिर दूसरा आइटम डालना पड़ता है इसी में, जो जो भी चीज़ें मुझे बनानी होती है ना। अब कल के लिए मैंने चने भिगो के रखे थे, उनको चाहती थी मैं उबालना, तब मैं बिज़ी हो गई इसमें। अब ये जब बन जाएगा तो इसका सालन जब उठाऊँगी, मैं शिफ्ट कर लूँगी, तब मैं इसमें चने डालूँगी, चने उबाल कर रखूँगी। काले वाले चने ना अच्छे रहते हैं नाश्ते वगैरह में, किसी टाइम खा लें तो। आयरन वालों के लिए, जिनकी आयरन की कमी होती है, उनके लिए काफ़ी बेहतर होते हैं। मैं बीच में स्टार्ट करती हूँ कि हाँ ये सब चीज़ें खाऊंगी, फिर काम में इतनी मसरूफ़ हो जाती हूँ कि सब ध्यान ही नहीं रहता है। अगर एक दफ़ा इंसान रात को भिगो देता है, तो फिर सुबह को बनाना उसके लिए आसान हो जाता है, याद रहता है कि हाँ हमारे चने भीगे रखे हैं, इनको हमें उबालना है। तो ये छोटे मोटे काम की तरफ तो ज़्यादा तवज्जो हो नहीं पाती है, सोचते हैं कि बड़े बड़े काम ही जल्दी जल्दी निपट जाएँ। चलिए भाई, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अब चलते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।